यही समय है, सही समय है, स्वर्णिम समय है। जी हाँ, इसका आह्वान किया है बांसवाड़ा से रोटरी क्लब की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रज्ञा जी मेहता ने हमारे साथ में। मैं चाहूंगा प्रज्ञा जी समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे। नमस्कार, मैं प्रज्ञा मेहता कोटा से आई हूँ और इस साल वर्ष 25-26 की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ, डिस्ट्रिक्ट 3056 रोटरी इंटरनेशनल की। और रोटरी का जो सबसे बड़ा वाक्य है वो यही है कि स्वयं से ऊपर सेवा। और हम लोग सेवा का कार्य करते हैं, लेकिन कैसे? साथ जब मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, फ्रेंडशिप और फेलोशिप बढ़ाते हैं और एक दूसरे में अच्छी भावनाओं को बढ़ाते हैं, तभी हम मिलकर सेवा के कार्य कर सकते हैं। आज बांसवाड़ा के क्लब के अंदर जो हमारी विजिट है वो बहुत ही खूबसूरत विजिट रही है। सुबह से हम इतने खूबसूरत कार्यक्रमों में जा रहे हैं, उसके अंदर गौ सेवा भी रही है, उसके अंदर माँ त्रिपुरा देवी के दर्शन भी हुए हैं और साथ के साथ में आज स्काउट एंड गाइड्स के बच्चों को हेलमेट और उसकी जरूरत क्या है, साथ ही सभी मीडिया कर्मियों के बीच में भी इस बात को, लोगों के बीच में भी इस बात को हमने और अच्छे से पहुंचाया है कि जब हम अपनी सुरक्षा के प्रति ध्यान रखते हैं, जिंदगी में डिसिप्लिन रखते हैं, तभी हम सही मायने में स्वयं की और देश की सेवा कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग आज सुबह मंदिर भी गए थे, तो वहां पर भी दर्शन हुए और किस तरीके से इतने सारे लोगों को रोज में खाना खिलाना, सेवा करना। बांसवाड़ा में मेरे को जो एक चीज बहुत अच्छी लगी वो ये है, यहाँ के सारे मेंबर्स हमारे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जितने ज्यादा सामाजिक प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं उनमें उसमें जुड़ने का भाव है। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज सेवा को सही में अपना एक ध्येय बना रखा है, अपने जीवन का एक लक्ष्य बना रखा है। तो अभी शाम को हम लोगों की और ऑफिशियल बातें होगी जिसमें हम ये जानेंगे। मैडम, लेकिन मैं इन सब बातों के बीच में, क्योंकि जब आप देश को देखते हैं तो 35 वर्ष से कम आयु के जितने युवा है उसमें से 60% मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं। जी, संभवतः आपको जानकारी जी बिल्कुल है। तो इन परिस्थितियों में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, हम रोटरी के लेवल पे हमारे मानसिक मेंटल हेल्थ जो है हमारा एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जिस पे हम लगातार काम करते हैं। और हम लोगों ने भी जो नशा मुक्ति का जो अपना अभियान इस बार से नो टू नशा करके हमारा एक प्रोग्राम रहा, उसमें हमने ये जो एडिक्शन ऑफ स्क्रीन एडिक्शन जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर भी हमने बहुत बात करी है। क्योंकि स्क्रीन एडिक्शन से सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, जब माँ बाप बच्चे को बचपन के अंदर ही वो थोड़ा सा रोता है और उसको हम फोन पकड़ा देते हैं। मेरे को ताज्जुब हुआ जब हम मंदिर दर्शन पे गए, वहां पर एक परिवार निकल रहा था, उस बच्चे को मंदिर में क्या हो रहा है क्या है कुछ मतलब नहीं था और पेरेंट्स ने भी उसको फोन दिया, रे इसको तो फोन से फुर्सत ही नहीं मिलती बोल के खुश होके वो चले गए। ये जो चीज है, हम पेरेंट्स को सही में पेरेंट्स बनना पड़ेगा, हमें बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो कोई बच्चे के विरोध का विरोध नहीं होता, वो बच्चे को सही डायरेक्शन में लेके जाने का एक तरीका होता है। अथॉरिटी का सम्मान घर से शुरू होता है। अगर घर में हम अथॉरिटी का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, हम बाहर भी नहीं करेंगे। तो इस संदेश को हमको सब जगह पहुंचाना है कि मानसिक अवसाद का सबसे बड़ा कारण होता है जब हम मानसिक रूप से निर्बल दुर्बल बनते हैं। और वो तब होता है जब हमारे को ना सुनने की आदत अगर बचपन से ना हो, मेहनत करने की आदत बचपन से ना हो, अपने हाथ से काम करने की आदत अगर बचपन से ना हो, तब हम सही में मानसिक रूप से दुर्बल बनते हैं। शारीरिक रूप से बने या ना बने पर मानसिक रूप से जरूर बनते हैं। आज की मैडम रोकना चाहूंगा आपको, आज की जो पीढ़ी है और वर्तमान में जितनी खबर आ रही है, चाहे वो शादीशुदा लोग हो, चाहे लिव इन रिलेशन में रहने वाले हो, लेकिन उसके बाद जो दर्दनाक दृश्य सामने आ रहे हैं उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस परंपरा को बदला जाए? देखिए, यहाँ पर हो सकता है मेरी बात कितनी सही लगे या गलत लगे, पर जो मेरे को समझ में आया है फ्रॉम इतने वर्षों से जो आधा समाज क्या है, पराधीन हो रखा है। हम अगर औरत वर्ग बोले तो वो पराधीन है। आज कोई मेरे को अगर कहीं पे बोलते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन कराते हैं अपनी वाइफ्स का भी कराते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं ये तो सिर्फ हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ बहुत काम करती है। अगर हाउसवाइफ काम ना करे और जिसका हमको दंश अब भुगतना पड़ रहा है क्योंकि लड़कियों ने हाउसवाइफ बनने से मना कर दिया है, और जब वो हाउसवाइफ बनने से मना करती है तब हमारा समाज बहुत परेशानी में गुजर रहा है। क्यों गुजर रहा है? क्योंकि पहले उनके जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो घर परिवार के अंदर जो उनका योगदान है, जो साइलेंट है, जिसका कहीं पर भी कोई अवलोकन और मूल्यांकन नहीं किया गया और सिंपल से ये कह दिया गया कि ये कुछ नहीं है, तो इसलिए लड़कियां
मर के भले ही झगड़ के भले ही परेशान होके 15,000 की नौकरी करने के लिए तैयार है, पर घर का काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहा जाता है समाज अगर कभी भी गलती करता है तो उसका नुकसान और उसकी सजा समाज को भुगतनी पड़ती है। आज हम वहां पर हैं। अब हम एज पेरेंट्स उस समाज को बदलते हुए हमने देखा, तो हमने अपनी बच्चियों को बोला तुम स्ट्रांग बनो, तुम इस लायक बनो, लेकिन क्या हमने हमारे बच्चों को, लड़कों को इस हिसाब से उनको भी बनाया कि वो उन स्ट्रांग लड़कियों के हिसाब से जीवन निर्वाह कर सके, उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सके? नहीं, लड़कियां तो आगे बढ़ गई, तो उनको कई बार आजकल कहा जाता है अरे लड़कियां पढ़ लिख गई, अब तो उनके हिसाब के लड़के नहीं मिलते। तो हम वो लड़के क्यों नहीं बना रहे? हम इस तरीके की बात क्यों नहीं कर रहे? तो बात यह है कि जब तक कहा जाता है अगर शरीर का आधा हिस्सा कमजोर है और आधा हिस्सा ताकतवर है, तो कहा जाता है शरीर पैरालिटिक है। उसी तरीके से अभी हमारा समाज उस पैरालिसिस से गुजर रहा है। अगर हम सब लोग इसके अंदर साथ नहीं जुड़ेंगे, सही को सही और गलत को गलत पे नहीं लाएंगे, सिर्फ अपने कि हमारा काम हो जाए इसके चक्कर में जो कर रहा है उसको करने देंगे और उसको उसका सही मूल्यांकन नहीं देंगे, मेरे हिसाब से मोनेटाइजेशन होना चाहिए। घर की हर औरत की तनख्वाह घर में भी फिक्स होनी चाहिए। जैसे ही ये होने लगेगा और वो स्ट्रांग फील करेगी, वो डिसीजन मेकिंग पावर में आएगी, आप देखिए चेंज कैसे आता है। तो यही समय है, सही समय है, स्वर्णिम समय और मैं कहूंगा कि यही स्वर्णिम विचार है जो समाज को नई दिशा प्रदान करेगा। बहुत बहुत आभार आपका प्रज्ञा जी। थैंक यू सो मच।